आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जिनको हमने वापी की शेरनी का दर्जा दिया है, ऐसी मेरी प्यारी बहन, हम सबकी लाडली आरती सिंह जी के इस कार्यालय पर, जहां आज से ही यानी हमारे 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज से न्यूज फर्स्ट नेटवर्क और नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड का भी जनसंपर्क कार्यालय यहां से वो संचालित करेंगी। और मेरी बहन के अंदर वो योग्यता है कि नारियों को उनके अधिकार के लिए, उनके शक्ति को जागरण करने के लिए मेरी बहन बहुत पहले से ही कार्यरत है। वापी में महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसको देखते हुए उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड में गुजरात महिला विभाग की अध्यक्षा घोषित किया गया है। ये हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले कार्य कर रही थी, वो एक वापी तक, गुजरात तक सीमित था। अब मैं चाहता हूं कि उसका विस्तार हो और पहले की अपेक्षा और बढ़िया टीम मिल जाने की वजह से, क्योंकि संस्था के पास में अपना पेपर है, दैनिक पेपर है, संस्था के पास अपना चैनल है और संस्था के पास में अपनी एक अखिल भारतीय टीम है जो कि लगभग हर राज्य के हर जिले तक, हर तालुका तक अपना पहुंच रखती है। तो और बेहतर हम नारी उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कर सकते हैं, हम आरती जी के नेतृत्व में उसको करेंगे और पूरी संस्था उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर के कार्य करेंगे। चूंकि संस्था का अपना दैनिक पेपर भी है और चैनल भी है, तो संस्था ने ये निश्चित किया है कि जिस तरह से हमारी वापी टीम चल रही थी, उसी तरह से आज चूंकि हमें दक्षिण गुजरात प्रभार देना था कि एक बढ़िया टीम आरती जी के नेतृत्व में गठित हो सके, तो हमने जो हमारे जो वलसाड़ ब्यूरो जी थे, आज यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं। तो यहाँ पे दो खुशी की बात ये है कि जो हमारे वलसाड़ ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया यहाँ पर उमरगांव में। यकीन मानिए कि उमरगांव में और वलसाड़ जिले में जन जन तक पहुँचाने तक, प्रशासन तक पहुँचाने का जो उन्होंने जितनी निष्ठा के साथ में और जितनी कर्मठता के साथ में उन्होंने कार्य किया, तो न्यूज फर्स्ट नेटवर्क का ये फर्ज है गुजरात ब्यूरो चीफ के रूप में हम घोषित कर रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है और कर्मठता के साथ में काम किया है। और उमरगांव में जहां हमारी उपस्थिति नहीं थी, वलसाड़ में जहां हमारी उपस्थिति नहीं थी, वहां पर उन्होंने प्रशासन तक जनता की आवाज को पहुंचाने का बहुत ही नेक और बहुत ही कर्मठता के साथ में कोशिश की। उसके लिए उनका अभिनंदन है और आज आपको गुजरात ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी दी जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आप पहले से ज्यादा और ज्यादा प्रशासन तक लोगों की जो समस्याएं हैं उसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो मैंने कहा कि दो खबर है, तो दूसरी जो हमारी नियुक्ति ये है कि आज के ही दिन हमारी जो बहन, जैसा मैं चर्चा कर रहा था, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड में गुजरात महिला विभाग की अध्यक्षा घोषित किया गया है। तो न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में उन्हें दक्षिण गुजरात का प्रभारी
अभिनंदन। नारी शक्ति हो आप। हमारे यहाँ पर महिलाओं को ही सब डिपार्टमेंट दे दिया गया है, सरस्वती का, लक्ष्मी का, शक्ति का, सारा प्रभाग आप ही लोगों के पास में है। तो सारी ताकत यानी तीनों ताकत इकट्ठा करके आप आगे बढ़िए, और जो देवता लोग हैं वो तो आपके पीछे रहेंगे ही। तो यही हम लोगों का, हमारी अपेक्षा है कि आपके मार्गदर्शन में जो हमारा दक्षिण गुजरात है वो मजबूत होगा, और जो हमारी पुरानी टीम है उसके साथ में आपका सहयोग रहेगा। वो आपको मार्गदर्शन देंगे, आप उनके साथ में मिलकर के काम करेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। आप परिचय करा देते। दौलत मिल जाती है। एक गजल हम लोग गाया करते थे कव्वाली कि तकदीरों पे नाज करोगे, किस्मत पे पछताओगे, और दौलत से मिल जाएगा बिस्तर, नींद कहाँ से लाओगे। तो सुकून की नींद से अगर सोना है तो हम भैया का प्रकाश तो चाहिए है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट एक शेर बोल के मैं बंद करूंगा। जर्रों की राहगुजर में चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों का मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। देखिए ऐसे भाई आरती सिंह जी, हमारा जी जो आज दक्षिण गुजरात नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड में आरती सिंह जो गुजरात महिला प्रेसिडेंट बने हैं, और दक्षिण गुजरात में न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क के ब्यूरो चीफ घोषित किए गए हैं, उनको सर और ये हमारी कंपनी की तरफ से छोटा सा तोहफा। आप बीच में आप आइए। आप लोग पीछे हो जाने। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए। क्या है, खुश रहो हमेशा, जगमगाती रहो, नारी शक्ति हो। बोलिए, 2 शब्द बोलिए। 2 ही शब्द। हाँ हाँ ठीक है, 2 ही बोलिए। 2 शब्द। हाँ। अभी हमारे बड़े भैया राकेश भैया ने भी काफी कुछ इनके बारे में बोल दिया। हाँ। आज हम लोग मिलकर भी देख ले, काफी इनकी चर्चाएं सुनी थी। मेरी इनकी बात मई में हुई थी 2024 में। इन्होंने बात करी, तभी से इन्होंने एक टाइटल ही मुझे दे दिया था, आवाज से ही खाली, वापी की शेरनी। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मुझे ये एक आइडेंटिफिकेशन दिया। फिर कंपनी के बारे में, न्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ बयान होता, हमेशा चर्चा मुझे सब भेजते रहते थे, मैं बाकायदा उसको देखती रहती थी। फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा व्यस्त थी, मतलब बच्चों की एग्ज़ाम्स वगैरह चल रही थी, तो थोड़ा समय नहीं दे पाई इस चीज़ों को। और कभी कभी मैं ये चीज़ मानती, कुछ अच्छी चीज़ें जल्दी आसानी से भी नहीं मिलती है, उसके लिए धैर्य और धीरज रखना पड़ता है। तो अपने आप पे अगर कहीं हम जुड़ना भी चाहें ज़बरदस्ती से, तो उसकी बात अलग हो जाएगी। चीज़ें कनेक्ट होकर के लोगों से और दिल से मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं, उसकी बात अलग होती है, उसकी गूंज काफ़ी लंबी और दूर तक भी जाती है। फिर आपकी परिचय कराया मुझे भैया ने, आपका नंबर दिया, मैंने आपसे बात भी किया था, आप बोले आप दिल्ली में हैं। फिर सिंधा सर जी का, इन्होंने तो मेरी परेड ले ली थी पूरी, मतलब इंटरव्यू, सारा इंट्रोडक्शन, सब कुछ, मतलब पूरा चारों दिशाओं का। अब न्यूज़ जैसे कि चैनल अपना है, न्यूज़ का एक डेफिनेशन भी होता है, उसका मतलब भी होता है। तो न्यूज़ का मतलब शायद ही कोई जानता होगा, बट मैं न्यूज़ का फुल फॉर्म बताना चाहती हूँ। न्यूज़ का फुल फॉर्म जो है, N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ, W मतलब वेस्ट, E मतलब ईस्ट होता है। तो चारों दिशाओं में जो न्यूज़ है ना, वहाँ की खबरें, वहाँ की सारी चीज़ें, जो भी तकलीफ है, वो गांव-गांव तक, जड़ तक हमारे तक पहुँचनी चाहिए। तो हमारी पहुँच वहाँ तक पहुँचे और उनकी तकलीफ हम तक पहुँचे, तब हम उसको लाके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे कि अभी भैया ने मुझे नारी शक्ति वाली बात की है, तो वाकई में मैं जब वाकई में यहाँ पे काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, और धीरे धीरे करके मैं काफ़ी जगह से हट भी गई। लोग नारी शक्ति की बात तो करते हैं, उन्हें पूछते हैं, उनकी आदर सम्मान भी करते हैं, बट आज के तारीख में जहाँ मैंने देखा है कि वैसा कुछ सच में है नहीं, सिर्फ बातें की। जब आपको कहीं पे आगे आना है तो आपने नारी को इस्तेमाल कर लिया। मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिल में, दिमाग में, जहन में भी अगर नारी का सम्मान और नारी की इज्जत और उनका अभिमान बरकरार रहे ना, तो आज हमारा देश बहुत आगे जाएगा। क्योंकि जितने भी पुरुष इस धरती पे, धरा पे आज हैं, वो नारी से ही उत्पन्न हुए हैं।
भारत में हमारी माता वो भी एक नारी है। लक्ष्मी जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है भागती है वो भी एक नारी है, उनको पूछते हैं। सरस्वती जो विद्या की मतलब देवी है वो भी एक नारी है। दुर्गा माता जो चंडाल रूप लेके कालिका माता का रूप लेकर के और नरसंहार करती है जब चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं, कुछ गलत होता है, हम अगर प्रकृति संस्कृति अपने खिलवाड़ करते हैं वो भी एक नारी ही है। और पुरुष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नारी। तो नारी और पुरुष को मिला करके ही नारी शक्ति बनी हुई। शिव और पार्वती जी को अगर जोड़ दिया जाए तो शिव जी और पार्वती जी दोनों जन मिल करके ही इस धरा को, इस धरती को बराबर संतुलित रखे हैं, तब ये चीजें आगे बढ़े। तो नारी शक्ति की जिस तरह से बात होती है ना, हम अगर उसके ऊपर